नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिसात 2022। आगामी 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में नामांकन भी हो गए हैं। पूर्व अध्यक्षों की अगर बात करें तो आज हमारे बीच में विनोद जी पानेरी और वसीम खान साहब हैं, जो अब छात्र राजनीति में रहते हुए छात्र लीडर तो हैं ही हैं, छात्रों के बीच में भी रहते हैं, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं उनसे जानेंगे। पानेरी साहब, आप बताइए कि अभी क्या करते हैं आप? नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको आप याद करते हुए इस चुनाव के मौके पे और हमारा एक्सपीरियंस सुनते हो, उसके लिए आने वाले टाइम में इन बच्चों के लिए भी, नए जो लड़के हैं उनके लिए भी बहुत काम की बात है। वैसे मेरा तो होटल व्यवसाय शुरू से था। जब मैं 95-96 में जब अध्यक्ष था, उसके बाद से मेरा होटल व्यवसाय प्लस टूरिज्म डिपार्टमेंट से मैं उस समय जुड़ा हूँ। अभी तक वही व्यवसाय है मेरा। आप बताइए वसीम साहब। मैं 2001 में यूनिवर्सिटी अध्यक्ष था और अध्यक्ष के रहते हुए मैंने प्राइवेट कॉलेज की स्थापना कपासन में इस सोच के साथ की थी कि जब मैं यूनिवर्सिटी अध्यक्ष बना तो भी मैं आगे क्या राजनीति में करूँगा। तो कपासन चूँकि मेरा गांव था और वहाँ मैं इलेक्शन लड़ने के मन से कपासन गया था, तो ये सोच के गया था कि भाई क्या ऐसा नया काम किया जाए जिससे वहाँ की जनता मेरे को सपोर्ट करे। तो मैंने वहाँ कॉलेज की स्थापना 2002 में, प्राइवेट कॉलेज की, चित्तौड़ जिले की पहले कॉलेज की स्थापना मैंने वहाँ की। तब बट 2005 में हमारा वो सपना तो ख़त्म हो गया, क्योंकि वो सीट परिसीमन में ऐसी हो गई। तो जिस मेन एम से गए थे वो तो ख़त्म हो गया, बट इस हायर एजुकेशन के प्राइवेट कॉलेजों की लाइन में भी मैं आगे बढ़ता गया और आज पूरे उदयपुर संभाग में मेरे प्राइवेट एजुकेशन का ही काम है। मेरे पास 17 कॉलेज हैं, 2 स्कूल हैं और इस साल विश्वविद्यालय लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। पानेरी साहब, आपके समय का कुछ अनुभव साझा कीजिए कि उस समय के चुनाव कैसे हो सकते थे और आपकी रणनीति क्या रहती थी? देखो, उस समय मैं आपको सबसे मोटी चीज़ तो ये है कि ये धनबल का जो चुनाव इन दिनों में देखने को मिल रहा है, ये इस चीज़ से हमने कभी इस चीज़ पर हमारा दिमाग भी नहीं था कि भाई पैसा इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज मैं आपको एक गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरा जो पूरा ग्रुप था, हम लोग कहाँ से, इस सब लोगों ने जो कैसे पैसा मैनेज किया, कैसे चुनाव लड़ा। मेरा ध्यान सिर्फ था यूनिवर्सिटी में बच्चों की, स्टूडेंट्स की जो समस्या है वहाँ पे ध्यान देना, और मेरा जितना फ्रेंड सर्कल था वो सारे पैसे का मैनेजमेंट वगैरह उन्होंने जो भी था उस समय ज़रूरत थी वो लेके आए। इस चीज़ का मैं आज भी फ़ख्र है। किस तरह की राजनीति होती थी उस समय? उस समय धन बल की नहीं होगी, एक मन मिलाने वाली राजनीति थी। अब मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताता हूँ। 95 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मेरे सामने मेरे प्रत्याशी थे यज्ञनारायण शर्मा। उनको शायद एबीपी से टिकट नहीं मिला तो वो बागी हो गए थे। हम दोनों उस चुनाव के पहले 5 दिन तक एक साथ हम कहीं पिकनिक पे गए हुए थे, एक साथ पिकनिक मना के आए, फिर दोनों चुनाव लड़े। बस आप बताइए सर, एबीवीपी ने टिकट नहीं दिया, बगावत की, क्या कहेंगे? सर, मैं 87 से विद्यार्थी परिषद का मेंबर था जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था। तो मैं स्कूल में रहते हुए मैंने विद्यार्थी परिषद का काम किया। 94 में जब मैं उदयपुर में फर्स्ट सेम एडमिशन लेने आया तो सुनील जी भाई साहब यहाँ हुआ करते थे। वो मेरे को पहले से जानते थे कि मैं एबीपी का काम पहले से कर रहा था। यहाँ आने के बाद हमने विद्यार्थी परिषद के बैनर पे बहुत काम किया और मैं विश्वविद्यालय का प्रमुख भी रहा, उससे पहले आर्ट्स कॉलेज प्रमुख भी रहा। और 99 में मैं विश्वविद्यालय में एबीपी के बैनर से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भी लड़ा। और हमारी एबीपी में एक परिपाटी थी कि जो उपाध्यक्ष बनता था उसको अध्यक्ष का टिकट देते थे, जिसमें श्वेता जी टंडन थी, अनुराग जी शुक्ला थे, गजेंद्र जैन थे। ये सारे वो कहते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट बनता था उसी को, तो हमारी यूनिवर्सिटी में 2 चुनाव होते थे उस वक्त, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का। तो मैं 99 वाइस प्रेसिडेंट था, तो पूरी उम्मीद थी मेरे को भी 2000 में मेरे को टिकट दिया जाएगा। बट 2000 में मेरे को चुनाव में टिकट नहीं दिया गया। और मेरे ही दोस्त थे वीरेंद्र खींची, जिनको टिकट दिया गया। मेरे को उनका चुनाव सचिव बनाया, तो मैंने उसके लिए बहुत काम किया ईमानदारी से, हम वो चुनाव जीते। 2001 में फिर मेरा चुनाव लड़ने का वो था, बट पार्टी ने ना जाने में भी आज तक समझ नहीं पाया कि मेरे को टिकट क्यों नहीं दिया, जबकि सारे सर्वे ये कहते थे कि मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। बट उनकी क्या सोच रही, मैं आज तक उस चीज़ को मैं भी सवाल खड़ा करता हूँ कि क्यों नहीं दिया। बट जो पार्टी के लोग थे, एबीपी के कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता, वो मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो फिर मेरी मजबूरी हो गई थी कि मेरी 27 ईयर की एज हो गई थी उस वक्त। अगर मैं वो चुनाव नहीं लड़ता तो शायद वसीम खान को लोग जानते ही नहीं, क्योंकि मैं गुम हो जाता विश्वविद्यालय की उस छात्र राजनीति में। तो फिर मेरे को मेरे दोस्तों की वजह से, कि मेरी टीम बड़ी अच्छी थी, जैसे विनोद जी ने कहा बिल्कुल सच है, हमारे टाइम पर
पैसा मायने नहीं रखता था। हमारे टाइम पे तो ये चीज़ मायने रखती थी कि कैंडिडेट कितने साल काम करता है, कितने लोगों के लिए काम करता है। जैसे मैंने 94 में एडमिशन लिया और 2001 में चुनाव लड़ा, 7 साल हम छात्रों के बीच में रहे, उनके लिए काम किया, हर तरीके की उनके लिए चीज़ें की और हम चुनाव लड़ पाए। तो वो टीम ही हमारी ऐसी थी, और मेरी टीम सच में इतनी अच्छी टीम थी कि मेरे सामने जो कैंडिडेट थे वो बहुत बड़े बड़े लोग थे। जैसे हमारी माँ बोल रही है रजनी जी डाएंगे, उनका बच्चा मेरे सामने जैसे कैंडिडेट था। सुरेश जी श्रीमाली एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता है कांग्रेस पार्टी में, उनका बेटा मेरे सामने कैंडिडेट था। मनोज सोलंकी जो 2000 के इलेक्शन में चुनाव लड़ के हारे थे, वो मेरे सामने कैंडिडेट थे, बड़े अच्छे लीडर थे, वो भी कॉमर्स कॉलेज के अंदर। हॉस्टल से सुरेंद्र सिंह चौहान मेरे सामने कैंडिडेट थे। ऐसे करके 5-6 कैंडिडेट मेरे सामने थे। तो हम जब चुनाव लड़ने उतरे तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि हम चुनाव में कहीं संघर्ष में भी रहेंगे या जीत में भी आएंगे, बट हमें और मेरी टीम को पूरी उम्मीद थी कि हम इलेक्शन लड़ेंगे तो इलेक्शन जीतेंगे, और बहरहाल वही हुआ। जब रिजल्ट आया तो हम चुनाव जीते। और उस दिन की ये घटना बड़ी मेरे को आज भी याद आती है कि जब दिन में वोटिंग हो रही थी तो 1 बजे सारी पार्टियाँ हो गई कि यार कोई चुनाव जीत जाए, किसी को वोट दे दो, उसी का चुनाव नहीं जीतना चाहिए। बट साहब वो छात्रों का प्रेम था, हमारी मेहनत थी कि हम उस इलेक्शन को जीत पाए। और उस जीतने के बाद भी जो माहौल बना, वैसा कभी माहौल उदयपुर बना नहीं। हमारी गाड़ियाँ जला दी गई, हमारे कार्यालय पर पथराव हुआ, फायरिंग हुई, और ऐसी स्थिति थी कि मेरे को पुलिस बाहर भी नहीं लेके आई क्योंकि बाहर बहुत माहौल ख़राब था। उस वक्त MM अत्रे साहब ऐसे हुआ करते थे, उनसे मेरे बड़े अच्छे रिलेशन थे। उन्होंने फिर मेरे को फ़ोन किया, गया वसीम इसी स्थिति में मेरे को तो बाहर लाइए आप। रात की 10 बज गई, रिजल्ट मेरा 7 बजे घोषित हो गया, 10 बज गई रात की। फिर वो मेरे को लेके आए, उन्होंने विनोद कपूर साहब उसका कलेक्टर लगे थे उसी दिन, वो दोनों मेरे पास आए। मेरे को कहा यार तुम्हारे टीम के लोगों को तो हटा दे, बाकी को मैं इनको हम ठीक करते हैं। हम बाहर आए। बाहर आने के बाद मैंने मेरे जो टीम के लोग बड़े एग्रेसिव हो रहे थे क्योंकि हमारे 10-12 लोग घायल हो चुके थे, हमारी 2 गाड़ियाँ जल गई थी। पर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो अपना काम था चुनाव लड़ना और जीतना, अपन जीत गए। अब लोगों को नहीं डाइजेस्ट हो रहा तो ये चीज़ें कर सकते हैं, पर अपने को मेन चीज़ थी वो चीज़ मिल गई, अपन इसको कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और सच में मेरे जो जितनी भी मेरी टीम के लोग थे उस बात के बाद वहाँ से चले गए। उसके बाद फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और वो ऐतिहासिक जीत हमारी रही। बट उसके बाद भी हमारे साथ एक संघर्ष बड़ा हुआ कि 12 दिन बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर मेरा एडमिशन कैंसिल करवा दिया। वो इसलिए करा दिया कि उस वक्त 2 ही चुनाव होते थे, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का। कांग्रेस की सरकार थी और वाइस प्रेसिडेंट दिलीप जारोली थे। तो उनका ये था कि अगर मैं अध्यक्ष नहीं रहूँगा तो फिर वाइस प्रेसिडेंट अध्यक्ष बन जाएगा। तो 12 दिन बाद साहब मेरा इस नाम पे एडमिशन कैंसिल कर दिया गया, VC पे प्रेशर करके कि भाई मैंने जो एडमिशन लिया उसमें झूठा एफिडेविट दिया है। अब झूठा एफिडेविट नहीं, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होते हैं उसमें साफ लिखा होता है, उसमें टाइप किया हुआ है कि मैं शपथ घोषणा करता हूँ कि मेरे ऊपर किसी भी तरह का फौजदारी केस नहीं है। इन्होंने मेरे 2 केस को मुद्दा बनाया। वो इलेक्शन के टाइम भी बना लिया था, बट इलेक्शन के टाइम पे वो इसलिए नहीं चल पाया कि प्रशांत शर्मा जो कैंडिडेट थे उन पर भी वो केस था और मनोज सोलंकी पे भी केस था। अगर वो नॉमिनेशन मेरा कैंसिल होता तो प्रशांत का भी होता, सरकार थी तो कैंसिल हुआ नहीं। पर जब चुनाव में मैं जीत गया तो इन्होंने उसको मुद्दा बनाते हुए मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया, तो मैं अध्यक्ष नहीं रहा। पर मैं मानता हूँ मेरी लाइफ में वो सबसे अच्छा दिन था कि वो जो मेरा एडमिशन कैंसिल हुआ, उसके बाद जो हमने 17 दिन तक जो आंदोलन किया, हमने उदयपुर में 17 दिन तक यूनिवर्सिटी खुलने नहीं दी। जितने यहाँ के दूसरे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ थी उनके लोग भी मेरे साथ खड़े थे। हमने आमरण अनशन से लेके उदयपुर बंद से लेके सारी चीज़ें की साहब। और 17 दिन बाद आखिरकार सत्य की जीत हुई और मैं पुणे अध्यक्ष बना। तो ये एक बड़ा मेरे लिए बड़ा वो 17 दिन लाइफ के बड़े अच्छे दिन थे कि जिससे पूरे उदयपुर डिवीज़न में हमें एक बड़ी पॉपुलरिटी मिली। पूरे डिवीज़न के लोग, पूरे डिवीज़न के छात्र संघ अध्यक्ष मेरे साथ खड़े हुए, ये एक बहुत बड़ी बात थी। आप बताइए आपके समय के अनुभव, किस तरह के आंदोलन हुआ करते थे और छात्रों की समस्या मूलभूत क्या होती थी? देखो, जैसा अभी वसीम ने बताया कि ये उस समय एक बाई हार्ट इमोशन लोग आपस में जुड़ते थे ना, इमोशनली जुड़ते थे, और उसमें पैसे का योगदान और ये सब सेकंड चीज़ थी। पहली चीज़ ये थी कि आपको दिल से आदमी कितना चाह रहा है। आप ये सोचो कि हम 4 कॉलेज थे मैक्सिमम, उस चारों कॉलेज में हम जाते उसके पहले पूरी की पूरी टीम, हम उठते उसके पहले वहाँ खड़े रहते थे। तो ये जो डेडिकेशन जो उस समय स्टूडेंट्स का था, ये अभी तो देखने को कहीं मिल नहीं रहा है।
अब तो ये हो गया कि भाई आप अभी सुनने में आया कि ये पैसा है तो आप चुनाव लड़ सकते हो। हमारे समय में ये चीज़ें थी नहीं। वर्कर बेस मतलब जो स्टूडेंट्स जो अपनी पढ़ाई को उसके पीरियड्स जो भी उस समय जब पढ़ाई का जो समय था उसको भी वो रात के टाइम में जब दूसरे टाइम में उसको कवर करता था, लेकिन हमेशा हम साथ पूरे ग्रुप साथ मिल के रहते थे। अब आपने बताया तो एक छोटा सा आपको एक बिल्कुल लाइटर मूड में एक किस्सा बताता हूँ कि जिस समय हमारा इलेक्शन की हम कंपेनिंग कर रहे थे तो एक ग्रुप आया मेरे पास, तो आपके शायद उस फंक्शन में भी वो बताया था उसने। एक ग्रुप आया तो बार बार सबको पूछा था कि आप यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बनोगे तो आप क्या करोगे, तो उसको एक दो बार मैं बता चुके थे सारा, वो तीनों चारों कॉलेज में कंपेनिंग करने जाना था। फिर लगातार पूछ रहे थे तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरे साथ में बिल्कुल मेरा दोस्त की तरह छोटा भाई है, मैंने कहा इनको एक पैम्पलेट्स दे दे सबको तो ये पढ़ लेंगे, ताकि बार बार मेरे को पूछे नहीं। अब उससे वो सब लोग बड़े नाराज़ हुए। लेकिन फिर आपको यही बता रहा हूँ कि जो हमारा ग्रुप था उन्होंने उन सबको बड़े अच्छे से मैनेज किया, वो सभी लोगों ने वोट मुझे दिया। और ऐसे ही एक किस्सा हुआ कि जब इलेक्शन थे तो पहले ये होता था कि इलेक्शन के पहले कत्ल की रात, मतलब आज सोना ही नहीं, रात भर सबको कोई जो स्टूडेंट्स के ग्रुप को जो तोड़ फोड़ चलती थी तो हम लोग रात को लेट नाइट तक जगते थे। तो उस दिन भी ऐसा हुआ कि जिस दिन वोटिंग थी तो मैं सुबह लेट हो गया। वोटिंग शायद उस समय कितनी 9:30 बजे 8 बजे शुरू होती थी, मैं पहुंचा 8:15 साढ़े 8 बजे तक। मैं पहुंचा तब तक तो मेरा पूरी टीम वहाँ पे मेरे से पहले सारे कॉलेज में सब जमे हुए, और मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं वोट डालने जा रहा हूँ खाली। तो ये इस तरह के अनुभव आज के समय में मुझे कहीं देखने को मिले नहीं इन दिनों में। कैंपेनिंग कैसी थी आपकी? सर कैंपेनिंग पे मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि मैं जब वो इलेक्शन लड़ रहा था तो ये सच है कि उस वक्त जो जितने भी कैंडिडेट थे उसमें सबसे कमज़ोर कैंडिडेट मैं ही था फाइनेंशियली। बट साहब मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जो टीम थी जिनको मैं ज़िंदगी को भूल नहीं सकता, उस वक्त क्या होता था कि जो भी टीम होती थी या जो आपके साथ लगते थे उनको पेट्रोल के पैसे दिए जाते थे, तो वो पेट्रोल भराते थे और कैंपेनिंग करने जाते थे। बट साहब हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे इतने, तो मेरी जो टीम थी वो ऐसी थी कि वो कभी मेरे पास पैसा लेने नहीं आई। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो जानते थे मेरे पास तो है भी नहीं, लेंगे कहाँ से। वो अपने घर से पैसा लाते थे, खुद पेट्रोल भरते थे और खुद जाते थे। और मतलब वो पूरा चुनाव सच में ऐसा था कि हमारे खिलाफ कितनी तरह के लोगों ने आरोप लगाए। कोई हमें वहाँ उस वक्त सिम्मी एजेंट बता रहा था, कोई क्या बता रहा था, और बड़ा मतलब ये था कि बट वो टीम मेरी ऐसी थी जिसमें सभी समाज के लोग थे, और वो दिन रात सुबह शाम इस तरीके से चलते थे जैसे वसीम खान वो हैं, मैं नहीं हो कि वसीम खान वो हैं। और वो फिर दूसरा उस वक्त ये भी था कि आज तो सोशल मीडिया इतना है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपने व्हाट्सएप पे डाला सब चीज़ चले गए। हमें तो उस वक्त चित्तौड़ भी जाना पड़ता था, डूंगरपुर भी जाना पड़ता था, सिरोही भी जाना पड़ता था, क्योंकि उस समय संभाग में पूरी एक ही यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, 3 यूनिवर्सिटी थी, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। और उसमें भी अजमेर में तो पहली बार इलेक्शन हो रहे थे, बाकी 3 यूनिवर्सिटी में चुनाव होता था। तो उस वक्त का चुनाव एमएलए से बड़ा होता था, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में अगर 30 एमएलए हैं तो उनके तो 30 इलेक्शन थे, पर यूनिवर्सिटी का एक ही चुनाव होता था। तो उदयपुर डिवीजन का एक चुनाव, जयपुर डिवीजन का एक चुनाव, जोधपुर डिवीजन का एक चुनाव, तो मैं सारी जगह जाना पड़ता था। तो बड़ा एक वो आज तो ये स्थिति एक साहब आप देखिए 26 को इलेक्शन है, परसों कैंडिडेट फाइनल हुए हैं और 4 दिन बाद चुनाव हो जाएगा और उसके बाद कैंडिडेट कहाँ है पता नहीं। बट हमारे टाइम ये था कि 2-2 साल 3-3 साल हम टीम को मेंटेन करके चलते थे। सुबह स्टार्ट करते थे, रात 10 बजे तक चलता था, फिर हॉस्टल्स में जाते थे, अलग अलग ग्रुप्स में जाते थे, घर घर जाते थे, क्योंकि पहले फ़ोन और ये तो इतने थे नहीं, तो घर घर में लोग जाते थे, बात करते थे। तो मेरे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम मैं विशेष रूप से लेना चाहूँगा, जो मेरे साथ सच में बहुत कंधे से कंधा मिला के रहे, जिसमें राजेश वसीठा जो मेरा जॉइंट सेक्रेटरी था, मेरा महासचिव था नरेश चौधरी, अशफाक, तेजिंदर, वाजिद, मनोज, महेंद्र, मेरी वाइफ नीमा खान जो आज मेरी वाइफ भी है, वो उन्होंने भी बहुत मेहनत के साथ उनकी फ्रेंड्स को लेके, तबस्सुम वगैरह, सोनल वगैरह, सीमा वगैरह, इनको लेके, तो इसी टीम मेरे पास थी। कोई बांसवाड़ा का था, कोई डूंगरपुर का था, कोई सिरोही का था, कोई बावली का था, बावली से घनश्याम था, फतेहनगर से कोई और था। इस तरीके के लोग हमारे साथ लोग थे
जो प्लस विद्यार्थी परिषद ने टिकट चाहे मेरे को नहीं दिया, बट उस वक्त के विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री थे शहर के, दर्शन शर्मा वो मेरे साथ थे, रामकृपा शर्मा मेरे साथ थे, गोविंद दीक्षित, गिरीश शर्मा, भरत शर्मा, मतलब कहते हैं कि 90% विद्यार्थी परिषद मेरे साथ ही थी। टिकट चाहे मेरे को नहीं मिला, पर 90% विद्यार्थी परिषद और बीजेपी के बहुत से लोग मेरे साथ थे, और उसी का रिजल्ट था कि हमारी तो मेहनत थी और उन लोगों का काम था, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उसके उन लोगों ने काम किया। अपनी गाड़ियां जल गई तो भी उन्होंने कभी मेरे से नहीं कहा हमारी गाड़ी जल गई सर आप पैसा दीजिए, हमारे पास था भी नहीं, देते भी कहाँ से। तो ये टीम का ही रिजल्ट था कि हम वो चुनाव जीत पाए थे। विनोद जी, आप बताइए कि जिस तरह से छात्र राजनीति में आए तो लगता है कि हम कभी प्रदेश में राजनीति करेंगे या केंद्र में करेंगे, लेकिन मेवाड़ में जो भी अध्यक्ष रहे हैं उनकी छात्र राजनीति सीमित हो गई और सिर्फ पूर्व अध्यक्ष कहलाते हैं या फिर उद्यमी कहलाते हैं या फिर किसी पार्टी में मंत्री बन जाए महामंत्री। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पे एक तो पूरी रिजर्व सीट्स है सारी, काम करने का एक लिमिटेड मौका हमको शुरू से यही मिला कि जितने मेवाड़ के बड़े नेता हैं वो सब आप उदयपुर से ही थे, तो आप उसके लिए अब जैसे दूसरे हमारे जितने मित्र हैं मेरे साथ में थे, महेंद्र चौधरी अभी वो मिनिस्टर हैं, एक वहाँ से जोधपुर यूनिवर्सिटी से बाबू सिंह राठौड़ वो एमएलए बने हुए हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ पे सीमित सीटें थी और सीमित सीटें होने की वजह से हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन फिर भी हमने अपने अपने स्तर से प्रदेश लेवल तक, राष्ट्रीय लेवल तक जो भी हम प्रोग्राम जहाँ मिले हमने बड़े अच्छी तरह से अपनी भागीदारी निभाई। और जो अभी जैसे आप वसीम बता रहे थे ग्रुप का, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि उस समय पूरे डिवीज़न के अंदर एक ही यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, उदयपुर, इवन सिरोही भी हमारा इस सुकड़ा विश्वविद्यालय के अंदर रहता था। तो अभी जितने यहाँ डूंगरपुर, बांसवाड़ा और यहाँ से जो एमएलए एमपी वो सब हमारे समय में एक कोई प्रधान था, कोई इस तरह के, जैसे अभी सीपी जोशी जो आपके वो उस समय कॉलेज के अध्यक्ष थे, वहाँ सांसद थे, और श्रीचंद जी कृपलानी भी उस समय कॉलेज के अंदर, बद्रीलाल जाट, मांगीलाल जी घरसिया, तो हमने वो दौर देखा हुआ है कि ये जो हम मेन उदयपुर शहर से थे, ये उदयपुर शहर के संभाग में इनको ज़्यादा मौका मिला, तो उसी यूनिवर्सिटी से उसी दौर में ये सब आगे निकले ही हैं, ये मुख्य वजह है। आप बताइए, जैसे माइनॉरिटी की अगर बात करें तो आप ही शायद एकमात्र अध्यक्ष रहे हैं राजस्थान की अगर बात करें, उसके बाद कभी कोई छात्र नेता लीडर तैयार नहीं हो पाया। और वैसे भी देखा जाए तो छात्र अध्यक्ष रहने के बाद में आगे का भविष्य, जैसे आपने कॉलेज खोल दिए, आप व्यापारी बन गए हैं आप जिस तरह, लेकिन है छात्रों के बीच में ही। लेकिन लीडरशिप की बात करें, जैसे आपने बताया कि कपासन से आप टिकट लेना चाहते थे, इस वजह से आपने वो किया और अब कपासन रिजर्व हो गया, क्या कहेंगे? सर, राजस्थान में मेरे अलावा हमारे समाज से आज तक कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष नहीं बन पाया, और मैं बहुत मन से इस चीज़ में आगे बढ़ा था। मैं राजनीति में भी जाने का बड़ा सपना भी था, और उसी मन से मैं वापस, जब उदयपुर में हमारा इतना बड़ा नाम था, फिर भी मैं कपासन इसीलिए गया कि मैं वहाँ जाकर चुनाव लड़ सकूँ। बट बिल्कुल सच है, जैसे विनोद जी ने कहा कि उदयपुर के हम लोगों का अगर कोई बेनिफिट हमें नहीं मिला, उसका सबसे बड़ा रीजन यह था कि मेवाड़ में 30 विधानसभा सीटें साहब, उसमें से 23 रिजर्व है। वो हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा। जिसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। सुशील कटारा मेरा जूनियर था, जो 2 बार एमएलए रह लिया। 99 में जब वो डूंगरपुर कॉलेज के अध्यक्ष थे, तो मैं उनके वहाँ गेस्ट बन के गया। बट साहब चूंकि वो रिजर्व सीट होने की वजह से वो 2 बार चुनाव लड़के एमएलए बन गए, हम यहाँ रह गए। सुरेश दाकड़ जो कि बेगूसराय एमएलए रहे, वो भी मेरे जूनियर थे। बट चूंकि वहाँ सीट रिजर्व नहीं थी, चित्तौड़ जिले की 5 सीटें, तो उनका नंबर लग गया, हुआ एमएलए बन गए। सीपी जी आज एमपी बन गए। बद्रीलाल जी जाट उसी कपासन से जहाँ मैं चाहता था, वहाँ से जब जनरल सीट थी एमएलए रह गए। बट उदयपुर के अध्यक्षों की दिक्कत ये रही साहब, क्योंकि हमारे जो बड़े लीडर थे वो सारे जो जनरल सीटें थे उन पे थे। जैसे आज गुलाब जी भाई साहब कई सालों से उदयपुर में विधायक हैं, सीपी साहब नाथद्वारा से विधायक हैं, वल्लभ नगर से गुलाब सिंह जी सत्तावर साहब विधायक हैं। तो जो सीटें थी राजसमंद से किरण जी माहेश्वरी, तो जो सीटें थी साहब उन पर बड़े नाम ऑलरेडी डिसाइड थे, तो हम लोग कहीं वो नहीं कर पाए। बट राजनीति उसमें को हमने कभी छोड़ा नहीं। जैसे मैं 2 बार पार्षद रहा कपासन का, चेयरमैन का मैंने चुनाव भी लड़ा, और आज भी मैं जो एजुकेशन में काम कर रहा हूँ, मेरे कॉलेज स्कूल है, पर साहब मैम वहाँ जो बच्चे हमारे आते हैं उनको कई तरीके से हम ये चीज़ें सिखाते हैं कि बेटा कैसे आप अपने टारगेट को लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। क्योंकि साहब देखिए, जब मैंने कहा ना कि मैं उस वक्त सबसे कमज़ोर कैंडिडेट था,
बट ईमानदारी और टारगेट के साथ मैं अध्यक्ष बना, और जिस काम में मैं उतरा एजुकेशन में, उसमें भी ऐसा आज हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, विनोद जी और हमने मेरे जितने भी अध्यक्ष हैं उनका मैंने पिछले साल 23 जनवरी को एक प्रोग्राम किया था, जिसमें हम 1990 से लेके 2021 तक के जितने यूनिवर्सिटी अध्यक्ष हैं उन सबको मैंने इन्वाइट किया था। और आप यकीन नहीं मानेंगे 27 में से उस दिन 22 अध्यक्ष वहाँ पे कपास में मौजूद थे। तो जब ये लोग सब वहाँ आए तो इन्होंने भी देखा कि हम जिस इस काम में भी उतरे, तो उस काम को बड़ी ईमानदारी के साथ हमने किया। कई हजार बच्चों को हम पढ़ा के निकाला है। उनको कभी फीस के लिए हमने लड़ाई नहीं लड़ी कि बेटा तू ये फीस देगा तो ही पढ़ना होगा, जो दिया वो लिया, जो हेल्प चाहिए वो की। ये सारे काम आज उस मन से भी कर रहे हैं। और अगर परिसीमन हटता है तो पूरा मन जो पहले था वो आज भी है कि हम स्ट्रीम की राजनीति में आएंगे और करेंगे, क्योंकि हम जो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष साहब वो तो कभी मरते दम तक भी इस चीज़ को तो भूलेंगे नहीं कि हम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे। लेकिन एक चुनाव आता है तो हम आते हैं और उसमें पूरी पार्टिसिपेट के साथ लगते हैं, किसी ना किसी को सपोर्ट करते हैं। एक मैं एक बात कहना चाहूँगा, इसमें एक हम लोगों के लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है कि इस विश्वविद्यालय से कुछ छात्र नेता और कुछ प्रोफेसर ऐसे निकले जिन्होंने राष्ट्रीय लेवल पे अपना नाम किया, राज्य स्तरीय लेवल पे डॉक्टर सीपी जोशी, गिरिजा व्यास, ये सब राष्ट्रीय लेवल से इसी विश्वविद्यालय में कोई प्रोफेसर था, कोई स्टूडेंट लीडर थे। इवन मांगीलाल जी गरासिया एक जाट साहब थे। तो इस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर की बहुत सारे ऐसे नेता भी दिए जिन्होंने आज जैसे उदयपुर शहर में आप जो विकास के ऐसे आयाम स्थापित किए, उसका लाभ अभी तक लोगों को मिल रहा है। मेरा ये सवाल था, ऐसे NSUI यूथ कांग्रेस और कांग्रेस है ना, वैसे यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा NSUI के अध्यक्ष रहे, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जब पावर में आई तो लगातार बनते क्योंकि लंबे समय से NSUI को अध्यक्ष नहीं बन पाया, और जो बना वो भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद टूट के आपके पास आया। तो क्या कहेंगे, NSUI में इतना वजन है या क्या कहेंगे? नहीं, मैं आपको एक इसके लिए बताऊंगा कि NSUI को हमेशा NSUI हरा सकती है, बाकी ABVP ने आज तक हराया नहीं है। और जब से हम लोग इस यूनिवर्सिटी में आए हैं, यूनिवर्सिटी हमारे NSUI के नाम से कि भाई NSUI का टिकट मिल गया है, तो आप सोचो कि 50% वैसे ही सबका मोरल डाउन होता था अप टू 98 तक, कब 97-98 तक। उसके बाद परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि धीरे धीरे अब नई जनरेशन आ गई तो थोड़ा कुछ चेंज हो गया। बाकी इस विश्वविद्यालय के अंदर NSUI का एक छत्र वर्चस्व रहा, उसके अंदर हमारा जो हमसे सीनियर जो हैं राजीव स्वालका, उनका बहुत बड़ा योगदान था उसमें कि आप देखो उनकी जिम्मेवारी, उनका मैनेजमेंट, उनके साथ पूरी टीम, हमारा पूरा अध्यक्ष कुबीरलाल जी मनारिया, एक गजेंद्र सिंह जी चौहान वो हमारे बीच में नहीं रहे, ऐसे कई हमारा मित्र पूरे, एक दीपक ओधी, चंद्रशेखर गोटवाल, और ऐसे हमारी ऐसी ज़बरदस्त जो टीम थी, उसका नतीजा था कि लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो हम लोगों ने भी एक 97-98 तक इसमें सक्रिय रहे, उसके बाद भी नई टीम आई तो थोड़ा चेंज हुआ माहौल। NSUI रह सकती है, बीपीन कभी नहीं रहा, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है सर। देखो मैंने कहा ना, मैं भी बिल्कुल सच है आपने जो कहा। 98 तक विश्वविद्यालय में NSUI का एक छत्र राज था, लगातार 6 अध्यक्ष इनके जीते। बट जब हम 94 में हम आए और उसके बाद से जब ABVP की टीम काम करने लगी तो 3-4 साल लगे हमें काम करने में। बट उसके बाद से लेके आज तक ये सच है कि विद्यार्थी परिषद को NSUI चुनाव नहीं हरा सकती, और विद्यार्थी परिषद को भी विद्यार्थी परिषद नहीं हराया। जैसे मेरे दीपक शर्मा 98 में अध्यक्ष बने, ABVP एक जुट की अध्यक्ष बन गए। 99 में फिर हमारे 2 भाग हो गए, दीपक व्यास को टिकट दिया गया बट नीरज चपलोत चुनाव बागी लड़ लिया तो हम हार गए। 2001 में फिर हम साथ हो गए तो वीरेंद्र खींची अध्यक्ष बने क्योंकि हम एकजुट थे। 2001 में फिर वही परिपाटी हुई कि मेरे को टिकट नहीं मिला, मैं अलग हुआ तो विद्यार्थी परिषद हार हुई, और NSUI की तो उस वक्त हालत 4थे नंबर पर रही। उसके बाद 2002 में फिर हमारे लड़ाई हुई और हमारी तरफ से बागी कैंडिडेट आया तो राज सिंह चुनाव जीते। उसके बाद 2 साल चुनाव नहीं हुए, फिर पार्टी टूट सी गई हमारी। तो एक हमारे यहीं से निकले हुए रवि शर्मा और ये लोग लगातार 2-3 साल तक इलेक्शन जीते, पर वो सारे विद्यार्थी परिषद के लोग ही थे। तो बिल्कुल सच है, संगठन जब ईमानदारी से काम करता है तो संगठन को हराता नहीं। संगठन हारता तभी है जब कोई न कोई ऐसा निर्णय हो जाता है जिससे लोग खुश नहीं हो पाते हैं या उनके आपस में लड़ाई हो जाती है। और आज तो स्थिति सच में विद्यार्थी परिषद बहुत हावी है इन सब चीज़ों में,
क्योंकि उसका रीजन भी है। विद्यार्थी परिषद केवल इलेक्शन में काम नहीं करती। एनएसयू और विद्यार्थी परिषद का बेसिक डिफरेंस यही है कि विद्यार्थी परिषद पूरे साल बच्चों के बीच में रहती है किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो जीके कंपटीशन हो, ऐसे कंपटीशन हो, अदर कोई सामाजिक एक्टिविटी हो। वो विद्यार्थी परिषद में जब 87 में जब आया तो मेरा उस समय तो समझता भी नहीं था विद्यार्थी परिषद क्या होती है, एनएसयू क्या होती है, हम तो ये भी नहीं समझते थे, स्कूल में पढ़ते थे। बट क्यों जुड़ गए कि वो ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम बहुत कराती थी विद्यार्थी परिषद, जैसे स्कूलों में जाके जीके कंपटीशन करा दिया, डिबेट करा दी, ऐसे कंपटीशन करा दिया, ऐसे कई आंदोलन विद्यार्थी परिषद करती रही। और उसी का रिजल्ट है कि विद्यार्थी परिषद पूरे साल जो सक्रिय रहती है उसका बेनिफिट विद्यार्थियों को मिलता है। एनएसयू में दिक्कत जो है वो ये को चुनाव के टाइम पे एनएसयू आती है, चुनाव के बाद फिर से एनएसयू गायब हो जाती है। इस बार मैं कहना चाहूँगा ये 27 तारीख आ रही है, इस 27 तारीख को एनएसयू ही जीतेगी। पर सर उस पर मैं कहना चाहूँगा वो कैंडिडेट भी हमारे ही है। वो परिस्थिति उधार मिला है वो, लेकिन ये है कि अभी एनएसयू के टिकट पे बैनर से जो चुनाव लड़ रहा है वो 27 तारीख को विजय होगा, ये मेरे को 100% विश्वास है। समय की सीमा है, अंतिम सवाल है, छात्र नेताओं को और मतदाताओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं छात्र नेताओं को ये बताना चाहूँगा कि एक वैल्यू बेस्ड जो राजनीति पहले हुआ करती थी वो अभी भी हो सकती है, इसमें ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन आप ये है उनको साल भर उसमें एक्टिव रह के बच्चों के प्रति ईमानदारी से, बच्चों की जो समस्या है, बहुत सारी समस्या है, उसके अलावा भी आप जैसे आप यूनिवर्सिटी में भी अभी आप चले जाएँ, वो रोडें इतनी ख़राब हो रही है। हमारे समय में ऐसा होता था हम कहीं रोड जाम कर देते, बंद कर देते, तो मैंने अभी कहा भी था इन सबको कि भाई उसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो कुछ एक वैल्यू बेस्ड राजनीति करके ईमानदारी से बच्चों की, स्टूडेंट्स की जो समस्या हल करेंगे तो मुझे लगता है कि वो फिर से वो दौर आ सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा बिल्कुल ये कहना है कि पहले और आज में एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि आजकल जो लीडर हैं उनके आपस में बिल्कुल भी प्रेम भाव नहीं है। वो ऐसे लड़ते हैं जैसे वो युद्ध लड़ रहे हैं। हमारे समय में ये नहीं था। हमारे समय में ये था कि चुनाव हुआ 7 दिन के बाद हम सब लोग एक थे, साथ में पिकनिक में जाना, ये सारी चीज़ें करते थे। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो यह है कि पहले छात्र संघ अध्यक्ष बच्चों के लिए काम बहुत करते थे। जैसे आपने कहा रोड तो ये सच है, मेरे पे तो एक केस ही ये था कि हमारी शास्त्री सर्कल से लेके यूनिवर्सिटी तक का रोड इतना खराब था उस टाइम पे। 98 में हमने आईडी की पुलिया को जाम किया, इसीलिए किरण जी उस वक्त सभापति हुआ करती थी। हमने कहा नहीं, ये रोड हमारे बच्चे आते हैं, बड़े गिर जाते हैं, इतना खराब रोड था, तो वो जाम हमने किया, उसकी वजह से वो रोड बना। बट हमारे पे पुलिस ने राजकार्य का बाधा का मुकदमा दर्ज किया, 12 साल 13 साल हमारे ऊपर चला, बाद में वो हट गया। बट हम तो उस वक्त हम लोग ये सब चीज़ें भी करते थे, कई तरह के काम हम करते थे। आजकल छात्र संघ अध्यक्ष के पास वो सब कोई काम है नहीं। वो मैंने कहा ना, वो 2 महीने पहले छात्र संघ अध्यक्ष आता है और 4 महीने बाद चला जाता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उनको टारगेट लेना चाहिए कि आज भारतीय राजनीति में युवाओं की बहुत डिमांड है और अच्छे लोगों की बहुत डिमांड है, तो उस टारगेट के साथ राजनीति करें कि वो जो आज के स्टूडेंट हैं उनको सपोर्ट कर सके, आने वाले अपने फ्यूचर को मेन राजनीति में जोड़ सके। पर उसके लिए मैंने कहा था वो 2 महीने और 4 महीने वाली राजनीति से तो आप नहीं कर पाएंगे जब तक आप 2-5 साल नहीं काम करेंगे, बच्चों के साथ बीच में नहीं रहेंगे, उनको ईमानदारी। और दूसरा एक ईमानदारी रखे साहब। इलेक्शन तो देखो सर हर साल होते हैं, कितने तरह के, पंचायत के भी होते हैं, नगर निगम के भी होते हैं, नगर परिषद के भी होते हैं, एमएलए के भी होते हैं, एमपी के भी होते हैं। बट जो इंसान टारगेट के साथ चल रहा है और जो ईमानदारी के साथ चल रहा है उसको आप कभी हरा नहीं सकते, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। तो मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो बच्चों के लिए ईमानदारी के साथ काम करे, अपना खुद का लक्ष्य डिसाइड करे। वो ये नहीं कि साहब अभी टिकट मिल गया, मैंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद मैं घर चला जाऊँ, ये नहीं होना चाहिए। उसको अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि मैं आगे की राजनीति में अपने आप को स्थापित कर सकूँ, जो लोग मेरे साथ टीम के रूप में हैं उनको भी मैं साथ में लेके चलूँ। ये मैसेज मैं मेन रूप से आज के छात्र नेताओं को देना चाहूँगा। तो ये थे पानीरी जी और वसीम खान साहब, जिन्होंने अपने मन की बात कही। उस ज़माने में एक स्तर की छात्र राजनीति होती थी, अभी राजनीति का स्तर काफ़ी गिरता गया है। मन मिलना चाहिए, धन से कुछ नहीं होगा। 26 अगस्त को चुनाव है, सभी छात्र मतदाताओं से कहेंगे कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। नमस्कार।